फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.1। ये कोरियन फिल्म स्टार्ट होती है, एक बड़ी क्यूट छोटी सी बच्ची अपने पेरेंट के साथ कहीं जा रही है। AI का ज़माना है तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी ऑटोमेटिक है। गाड़ी का कंट्रोल AI के हाथों में है। नाम के लिए पापा ड्राइव सीट पर हैं, मम्मी पापा को कंपनी दे रही है और वहीं पीछे वाली सीट बच्ची के लिए रिजर्व है, जैसा हमेशा होता है। इनकी बताई लोकेशन के हिसाब से गाड़ी कंप्यूटर AI चला रहा है। गाड़ी मस्त अपनी मंजिल की ओर जा रही है, मगर किसी एक पॉइंट पर AI एक टिड्डी सा अलर्ट दे गाड़ी से कंट्रोल छोड़ देता है और गाड़ी मैनुअल हो जाती है। मगर स्टीयरिंग पर बैठे पापा अपनी बच्ची की तरफ देख उसे खुश करने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, उनका वार्निंग की तरफ ध्यान ही नहीं जाता और सामने से आती गाड़ी के साथ उनका एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों, मॉम और डैड दोनों वहीं ऑन द स्पॉट दम तोड़ देते हैं, मगर बच्ची बच जाती है। अभी हमें दिखाया जाता है कि एक खूबसूरत सी लड़की अचानक नींद से जागती है। दोस्तों, ये वही क्यूट सी बच्ची है जिसने बचपन में ही उस कार एक्सीडेंट में अपने पेरेंट को खो दिया था। उसे अक्सर इसी तरह के सपने आते हैं। वो उस एक्सीडेंट को अब तक भुला नहीं पाई है। दोस्तों, इसका नाम है किम। मुझे लगता है कि ये एक सिग्मा फीमेल बन चुकी है अब तक, और यही मूवी की मेन लीड हीरोइन भी है। वर्कआउट करती है और फिर कॉफ़ी पीते समय एक कंप्यूटर जैसी स्क्रीन उसे दिखाई देती है, जिसमें उसकी आईडी और कुछ और डिटेल्स होती हैं। दोस्तों, असल में किम एक पुलिस वाली है और इस टाइम में हर पुलिस वाले के ब्रेन में एक कंप्यूटर चिप इंस्टॉल की जाती है, जिसमें उनके डिपार्टमेंट से जुड़ी जानकारियां होती हैं, जिन्हें वो कहीं भी और कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, और डिपार्टमेंट से जुड़ी सूचनाएं भी इसी के जरिए इन्हें दी जाती हैं। दोस्तों, ये जानकारियां इन्हें इनकी आंखों के सामने कंप्यूटर विज़ार्ड या फिर आप कंप्यूटर स्क्रीन कह लीजिए के थ्रू दिखती हैं, और दूसरा कोई इन्हें नहीं देख सकता। जब ये लोग अपनी आईडी से लॉगिन करते हैं तो इन्हें डिपार्टमेंट की लेटेस्ट सूचनाएं दिखती हैं। किम जब अपनी आईडी ओपन करती है तो एक मैसेज उसे आया होता है कि डिपार्टमेंट को एक एडवांस AI की टेस्टिंग के लिए उन्हें कुछ वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। दोस्तों, इस मैसेज को देख किम उसे तुरंत डिलीट कर देती है। असल में उसे AI से सख्त नफरत होती है, क्योंकि वो अपने पेरेंट की मौत का जिम्मेदार AI को ही मानती है। मगर अब पुलिस में काम करना है तो रूल के मुताबिक उसे AI चिप को अपने ब्रेन में इंस्टॉल करवाना पड़ा। उसे AI के थ्रू एक मैसेज आता है कि कहीं और क्राइम हो रहा है, और जिन जिन को ये अलर्ट मिलता है वो ऑन द स्पॉट वो स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। असल में कोई गैंग जो सिक्योरिटी तोड़ उस ऑफिस में रखी कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और कुछ टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन को चुराने आए थे। पुलिस सभी को पकड़ लेती है, मगर उसमें से एक भाग निकलता है। दोस्तों, ये सब पुलिस चीफ अपने ऑफिस में बैठा बाकी पुलिस वालों को ब्रेन में लगी उन AI टेक्नोलॉजी के जरिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लाइव देख रहा होता है। तभी किम उस चोर को भागते हुए देख उसका पीछा करती है, मगर चोर उसे चकमा दे एक बिल्डिंग में घुस जाता है। कुछ देर बाद किम देखती है कि वो चोर 5वीं मंजिल पर है। तभी उसे एक आवाज़ आती है। उस आवाज़ को पहचान किम का AI किम को उस चोर की एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। ये भी बताता है कि उस तक जाने के लिए सीढ़ियों से जाना ठीक रहेगा या फिर लिफ्ट से। वो ये भी बताता है कि लिफ्ट से जाने में चोर को पकड़ने के चांस कितने ज़्यादा हैं और सीढ़ियों से जाने में कितने। दोस्तों, यहाँ पर किम AI को इग्नोर कर अपने आप से फैसला लेती है कि अगर लिफ्ट जल्दी से ना आई या फिर उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ तो सीढ़ियाँ बेस्ट हैं, और वो सीढ़ियों से जाती है। उधर पुलिस चीफ ये देख नाराज हो जाता है कि आखिर ये लड़की चुपचाप सबकी तरह AI की बात क्यों नहीं मानती, अपनी मनमानी करती है। उधर जैसे ही किम 5वीं मंजिल पर पहुंचती है, वो पहचान ही नहीं पाती कि आखिर चोर है कौन। उसका AI वहां मौजूद सारे लोगों के चेहरे और बॉडी लैंग्वेज को स्कैन कर रहा होता है, और किम को ये बता रहा होता है कि उसके या उनके चोर होने के कितने % चांसेस हैं। अभी एक हाउस कीपर जिसने उसी चोर की तरह का ड्रेस पहना होता है, उसको स्कैन कर AI किम को बताता है कि ये चोर नहीं हो सकता। फिर किम कुछ आगे जाती है तो उसे उस चोर के कपड़े मिलते हैं, तो किम समझ जाती है कि चोर कपड़े बदल कर यहाँ घूम रहा है। अब उसे वहाँ कोई नहीं मिलता तो वो वहाँ के थिएटर में आती है। वो हर किसी का AI स्कैन करवाती है, मगर नेगेटिव, वहाँ कोई चोर नहीं था। अब AI से तंग आकर किम खुद से चोर का पता लगाने की कोशिश करती है। तभी एक लड़का काम कर रहा होता है। किम उससे पूछती है कि क्या तुमने उस चोर को कहीं देखा है जो यहाँ पर भाग कर आया था। उधर AI भी उस मासूम से दिखने वाले लड़के को स्कैन कर रहा होता है। उसके चोर होने के 97% चांस है। तुरंत गन निकालो और उसको अरेस्ट करो, उसका AI उसको कहता है। मगर एक बार फिर से किम AI को इग्नोर कर देती है, क्योंकि किम को वो मासूम सा दिखने वाला लड़का 1% भी चोर नहीं लगता। वो सोचती है कि AI गलत भी हो सकता है। तभी किम ये सोच ही रही होती है कि अचानक से वह लड़का किम को करंट लगाकर, शॉक लगाकर वहां से भाग जाता है। इसका मतलब AI सही था। तभी ऑफिस पहुंचकर पुलिस चीफ किम को धर के सुनाता है कि चोर तो भागा ही, वो तुम्हें घायल भी कर गया। आखिर तुम अपने AI की बात क्यों नहीं सुनती हो। अब किम चीफ से कहती है कि AI गलत भी हो सकते हैं, हमें उसकी सारी बातें नहीं माननी चाहिए। अब चीफ कहता है कि देखो, जिस AI की वजह से तुम्हारे पेरेंट की मौत हुई वो बहुत पुराना मॉडल था, मगर ये
थर्ड जनरेशन का एआई है जो कभी गलत नहीं होते। अब चीफ उसे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी नौकरी बचानी है तो तुम्हें हमारे नए एआई टेस्टिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना होगा। तुम्हें बस उस नए एआई से कनेक्ट होकर एक केस सॉल्व करना है, और अगर तुम इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनती तो तुम्हें इस नौकरी से निकाल दिया जाएगा। किम यहाँ अपने चीफ से जोरदार बहस करती है, मगर आखिर में एआई टेक्नोलॉजी से नफरत करने वाली इस सिग्मा फीमेल को उस एडवांस एआई प्रोग्राम का हिस्सा बनना ही पड़ता है। अब चीफ और उसका असिस्टेंट किम को उसके ब्रेन में लगी चिप के थ्रू इस एडवांस एआई से जोड़ देता है। तभी किम को एक आवाज़ सुनाई देती है, हेलो किम, आर यू ओके? दोस्तों, किम घबरा जाती है। वो चीफ को बताती है कि चीफ मुझसे कोई बात कर रहा है। अब चीफ उसे बताता है कि ये उसका एआई, उसका एडवांस एआई है जो उसके ब्रेन में लगी चिप से कनेक्ट हो चुका है। तभी किम की आंखों के सामने एक रिंग की तरह का विज़र्ड आता है और वो उससे पूछता है कि बताओ किम, क्या तुम ठीक हो? किम इशारा कर चीफ को बताती है। चीफ उसे बताता है कि वो सिर्फ तुम्हें ही दिखेगा और कोई उसे नहीं देख सकता है। अब किम टेंशन में आ जाती है और कहती है कि इसे अभी डिस्कनेक्ट कर दिया जाए और मेरे ब्रेन से इस चिप को भी निकाल दिया जाए, मुझे नहीं करनी है पुलिस की नौकरी। दोस्तों, अब चीफ उसे समझाता है कि ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें लाइफ टाइम इसे अपने साथ लेकर नहीं घूमना है, सिर्फ एक केस ही तो सॉल्व करना है, फिर इस चिप को तुम चाहो तो निकाल देंगे। ये सुनकर किम शांत हो जाती है। अब किम अपनी कार में अपने एआई के साथ जा रही होती है। तभी उसका एआई उससे कहता है कि अगर तुम्हें मुझे एक रिंग की तरह देखना अच्छा नहीं लगता तो मैं एक इंसान जैसा दिख सकता हूँ, और वो एक क्यूट बॉय का रूप ले लेता है। अब वो कहता है कि क्या मैं कार चलाऊं? अब किम उसकी बात से पैनिक हो जाती है और एआई से कहती है कि आइंदा कभी कार चलाने की बात मत करना। अब यहाँ से वो सीधे क्राइम सीन पर पहुँचते हैं और दोस्तों, गाड़ी से निकलते ही किम का एआई, जो किम से कुछ नाराज था, किम से कुछ दूरी बना लेता है। तभी एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की लेडी किम को लाश दिखाती है। असल में किम को एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करना है। किम बॉडी को स्कैन करती है, वो अपने एआई को बुलाती है। ये देख फॉरेंसिक की वो महिला कर्मचारी चौंक जाती है कि आखिर किम किसे बुला रही है। अब किम पूरी तरह समझ जाती है कि उसका एआई केवल उसी को ही दिखेगा, बाकी कोई उसे देख नहीं सकता। अब वो चुपचाप लाश को स्कैन करती है और एक कंप्यूटर स्क्रीन के जरिए विक्टिम की सारी डिटेल्स उसकी आंखों के सामने आ जाती है। दोस्तों, उनकी ये स्कैनिंग तकनीक बड़ी कमाल की है। ये स्कैन कर बता देती है कि आखिर विक्टिम की कितनी और कौन सी हड्डियां टूटी हैं। किम को लगता है कि कोई कार एक्सीडेंट है, मगर उसका एआई उसे बताता है कि ये मर्डर है क्योंकि उसके हाथों पर खरोच है, इसकी किसी से लड़ाई हुई थी। किम एआई को इग्नोर करती है। फिर एआई कहता है कि उस लड़की की कोई भी चीज़ चोरी नहीं हुई है और ना ही रेप, मतलब कातिल उसे अच्छी तरह जानता था। मगर किम एआई को फिर से इग्नोर कर विक्टिम के घर की ओर निकल जाती है। अब एआई किम से कहता है कि तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं लेती? तो अब किम कहती है कि तुम एआई हो और अपनी हद में रहो, मुझे मेरा काम मत सिखाओ। ये देख फोरेंसिक वाले सोचते हैं कि किम पागल हो गई है क्योंकि किम खुद से ही बातें कर रही होती है। अब वो विक्टिम के घर जाते हैं, मगर घर पर एक पासवर्ड लॉक लगा होता है। अब एआई कहता है कि मैं विक्टिम की डिटेल से उसका पासवर्ड पता कर लगा सकता हूँ। किम पूछती है कि बताओ कि पासवर्ड क्या है? अब एआई कहता है कि मुझे 1000 पासवर्ड मिले हैं जिन्हें बारी बारी से चेक किया जा सकता है, उन्हीं में से एक सही पासवर्ड होगा। अब किम अपना माथा पीटती है और कहती है कि तुम एआई, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है, 1000 पासवर्ड डालते डालते मेरा दिमाग खराब हो जाएगा और ऐसा ना हो कि मैं बूढ़ी हो जाऊं। अब वो एक आग बुझाने वाले सिलेंडर मार इस दरवाजे को 1 सेकंड में खोल देती है। दोस्तों, विक्टिम एक हेल्थ फूड प्रोडक्ट कंपनी में काम करती थी, मगर छानबीन के दौरान किम और एआई को ये बात पता चलती है कि उसके घर में एक भी प्रोडक्ट उसकी कंपनी का नहीं था। इससे किम और एआई ये अंदाज़ा लगाते हैं कि विक्टिम अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। कुछ दवाइयाँ उन्हें मिलती हैं जिन्हें देखकर एआई कहता है कि अगर ये दवाइयाँ विक्टिम यूज़ करती है तो ज़रूर उसने अपना कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया है, क्योंकि ये दवाइयाँ तभी यूज़ की जाती हैं। मगर किम को वहाँ कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलता कि जिससे ये साबित हो जाए कि एआई की बात सही है। अब रात को किम फिर से क्राइम स्पॉट पर जाती है, मगर एआई उसे पूछता है कि आखिर हम वहाँ जा क्यों रहे हैं। किम एआई को बताती है कि उससे ये जानना है कि आखिर विक्टिम मरने से पहले क्या सोच रही थी, आखिर उसके साथ हुआ क्या था। तभी क्राइम सीन के पास ही कुछ स्टूडेंट कोई मेडिसिन को आई ड्रॉप्स में मिला रहे थे और फिर उनमें से एक अपनी आंखों में आई ड्रॉप्स डालता है। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि उस लड़के की आंखों में एक लेंस लगा होता है जो 24 घंटे जो वो देखता है उसे रिकॉर्ड करता रहता है। वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। ड्रॉप्स को डालते ही वो नशे में झूमने लग जाता है। ये देखकर बाकी स्टूडेंट्स भी अपनी आंखों में ड्रॉप्स डालने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर किम को देखते ही वो चुपचाप खड़े हो जाते हैं। इधर किम कुछ नहीं समझ पाती कि आखिर ये स्टूडेंट उस दवाई का कर क्या रहे थे। तभी उसका एआई बताता है कि असल में ये कर क्या रहे थे। एआई की बात सुन किम उन स्टूडेंट्स को समझा रही होती है कि देखो, तुम्हें अभी तो मज़ा आ रहा होगा, मगर कुछ समय बाद
तुम अंधे हो जाओगे और दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी। मगर ये स्टूडेंट्स किम पर हंसते हैं। तभी उन स्टूडेंट्स में से एक कहती है कि तुम कौन हो जो मेरी दादी की तरह लेक्चर दे रही हो, जाओ अपना काम करो। अब किम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है। वो कहती है मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं अपना काम ही कर रही हूँ। अब उस स्टूडेंट्स ग्रुप का लीडर हंसते हुए कहता है कि पुलिस है तो आप भी ट्राई करिए ना। अब अचानक एआई किम को वार्न करता है कि नीचे झुक जाओ, खतरा है। और किम एआई की बात सुन नीचे झुक जाती है। तभी वो देखती है कि उनमें से एक लड़के ने उस पर हमला किया था, लेकिन सही समय पर एआई की वार्निंग से वो बच जाती है। अब वो सभी मिलकर उस पर हमला करने के लिए उसे घेर लेते हैं। तभी एआई किम से कहता है कि मैं तुम्हें 70 फाइटिंग टेक्निक में से सबसे बेस्ट फाइटिंग सिमुलेशन तुम्हें दिखाता हूँ, जिससे तुम इन सब को धूल चटा सकती हो। अब किम अपनी आंखें बंद करती है और कुछ ही सेकंड्स में एआई किम को फाइटिंग सिमुलेशन दिखाता है। और जैसे ही ये स्टूडेंट्स उस पर हमला करते हैं तो किम एआई की उस फाइटिंग टेक्निक यूज करके उन्हें हरा देती है। लेकिन वो फिर से उस पर हमला करने आते हैं। एआई फिर से किम को अपना बेस्ट फाइटिंग सिमुलेशन दिखाना चाहता है, मगर अब किम मना कर देती है। वो अपनी गन निकाल उन पर शूट करती है। अब ये डर जाते हैं। किम कहती है कि मेरे सर में लगी चिप से तुम सबका चेहरा उसमें रिकॉर्ड हो गया है और अब तक पूरा पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारा खूबसूरत चेहरा देख चुका होगा, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम सब किसी भी वक्त अरेस्ट हो सकते हो। अब वो माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हम तो यहाँ बस टाइम पास करने के लिए आते हैं। अब किम पूछती है कि कल जो कत्ल यहाँ हुआ था तुमने उसे देखा होगा। अब वो स्टूडेंट कहते हैं कि कत्ल तो नहीं देखा, मगर यहाँ लोग लड़ रहे थे, हम सब नशे में थे। हाँ, इस लड़के की आंखों में जो लेंस लगा है उसमें सब रिकॉर्ड होता है, आप उसे चेक करिएगा। अब किम उसके स्मार्ट लेंस से वो वीडियो क्लिप निकाल अपने चीफ को दिखाती है। उसमें देख ये पता चलता है कि ये लड़की उस आदमी से जोरदार फाइट कर रही थी, मगर वो आदमी पत्थर की तरह खड़ा था। लगता है कि उस आदमी पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब किम कहती है कि मुझे लगता है कि ये इंसान नहीं कोई रोबोट है, और वो बताती है कि उसे उस हेल्थ फूड कंपनी पर शक है जहां ये लड़की काम करती थी। चीफ कहता है कि विक्टिम उस कंपनी में एक मामूली वर्कर ही तो थी, उसे मारने के लिए कोई इतने खतरनाक रोबोट को क्यों बनाएगा या फिर भेजेगा ही। अब किम कहती है कि अगर वो कोई मामूली स्टाफ होती तो कंपनी उसे इतनी मोटी रकम क्यों देती। अब किम चीफ को एक डॉक्यूमेंट दिखाती है जिससे पता चलता है कि उस फूड कंपनी ने उस लड़की को एक बहुत बड़ी रकम उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि एक विक्टिम की बॉडी बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में थी, ना तो उसमें कोई चिप थी और ना ही कोई रोबोटिक पार्ट। अब किम कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर वो उस आदमी से ऐसी फाइट कैसे कर रही थी, क्योंकि वीडियो में तो विक्टिम उसे छलांग लगा लगा कर उड़ उड़ कर फाइट कर रही थी। अब चीफ कहता है तो फिर ज़रूर इस केस में बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं जिन्होंने अपने रसूख के चलते पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बदलवा दी। किम कहती है इसमें ज़रूर कोई हाई मिस्ट्री है सर, क्या आप आर्मी की कॉन्फिडेंशियल फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। इस पर चीफ कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, मगर किम का एआई कहता है कि मैं कर सकता हूँ। ये सुनकर पहली बार किम सोचती है कि ये एआई इतना भी बुरा नहीं है जितना मैं सोच रही थी। अब मुस्कुराते हुए किम पूछती है कि बताओ फिर हम आर्मी सर्वर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब रात में आए किम को एक जगह लेकर जाता है और किम से कहता है कि यहाँ गड्ढा खोदो। किम कहती है मैं तो आर्मी सिस्टम को एक्सेस करने की बात कर रही थी, ये तुम किसे दफनाने लाए हो। वहीं किम का एआई कहता है कि ये गड्ढा किसी को दफनाने के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ से आर्मी सिस्टम का डेटा केवल ट्रैवल करता है, जिसके थ्रू उसका सारा डेटा इधर से उधर जाता है। हम यहाँ से उनके सिस्टम को एक्सेस करेंगे। किम खोदते खोदते थक जाती है और बैठ जाती है। वो अपने एआई से कहती है कि चलो मेरे लिए एक जूस लेकर आओ। तब एआई हंसकर कहता है कि अगर मैं इंसान होता तो ज़रूर लाता, मगर मैं तो एक एआई हूँ। अब एआई किम से पूछता है कि उस रात में जो बच्चे नशा कर रहे थे उन्हें पीटने के लिए मैंने तुम्हें एक शानदार सिमुलेशन दिखाया था, फिर तुमने उन्हें मारा क्यों नहीं। अब किम कहती है कि मैंने उन्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और तुम एक एआई। वो चाहे जो भी कर रहे हो, पर थे तो वो स्टूडेंट ही ना। हम उनको डरा धमका सकते हैं ताकि वो सुधर जाएं। ऐसे उन्हें मारना पीटना गलत है, मगर ये सब कुछ तुम ठहरे एआई कहाँ समझोगे। तुम तो बस ऑर्डर फॉलो करो और चलते बनो। इंसान की तरह सोचना और उनके इमोशंस और फीलिंग को समझना तुम्हारे बस का बात नहीं है। तुम्हें कोई कहे कि छोटे बच्चे को मार दो, तुम तो उसे मार ही डालोगे। अब एआई कहता है कि मैं तो 3rd जनरेशन का एआई हूँ, शायद 4th जनरेशन में ये फीचर आए, फिर हम भी इंसान की तरह सोच समझकर फैसला कर पाएंगे। एआई के हाथ में उसका फेवरेट ड्रिंक देख किम उसको पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन वो तो सिर्फ होलोग्राम ही था, तो किम गिर जाती है। तो अब किम फिर से गड्ढा खोदने लग जाती है। आखिर उसको आर्मी सर्वर लाइन मिल ही जाती है। अब एक बग फिक्स करके आर्मी सिस्टम को एक्सेस कर लेती है। अब उन्हें पता चलता है कि सारे एआईज के पेटेंट राइट एक
चीवुड नाम की एक कंपनी के पास हैं जो आर्मी के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसमें इंसानों को एआई रोबोट बनाया जाता है। दोस्तों, ये लोग इंसान की स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग 2 इंसानों को इन्होंने एआई रोबोट्स में बदल दिया था। उनमें से एक थी वो विक्टिम जिसका कत्ल हुआ था और दूसरा था चंग नाम का आदमी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में कुछ कमी के चलते चंग बहुत ही वायलेंट हो गया था। इसी वजह से उसे कैद कर लिया गया, मगर वो कैद से फरार हो गया और अपने जैसे दूसरे इंसानी रोबोट को मार डाला, यानी उस फूड कंपनी में काम करने वाली उस लड़की को। किम और चीफ अब ये अच्छी तरह समझ गए थे कि आर्मी इंसानों को एआई रोबोट बनाने वाले इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, और जब इस प्रोजेक्ट में खामी आई तो इन्होंने ये प्रोजेक्ट को बंद कर दिया और आनंद फानंद में उस लड़की की एक झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाया ताकि मामले को यहीं दबाया जा सके। मगर चंग जो कि एक ह्यूमन बन चुका है, अब भी बाहर घूम रहा है और वो अब उन लोगों को भी मार देना चाहता है जो इस एडवांस एआई से कनेक्ट हैं। तभी किम को एआई उसे बताता है कि चंग का अगला टारगेट तुम हो, क्योंकि तुम भी एडवांस एआई से कनेक्ट हो। अब किम टेंशन में कार चला रही होती है, तभी एआई पूछता है कि अगर चंग ने तुम्हें मार डाला तो मेरा क्या होगा, मैं भी मर जाऊंगा। इस पर किम कहती है कि ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, जब तुम जिंदा ही नहीं हो तो मरोगे कैसे। अब एआई चुंग से कहता है कि कौन कहता है कि मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, हाँ, लेकिन अगर मैं मर गया तो आप मुझे बहुत मिस करोगी। किम उसे और चिढ़ाती है कि तू बस नाम का एआई है, तेरे भेजे में कुछ नहीं है, उसमें भूसा भरा है, तुम मेरे ब्रेन से कनेक्ट हो, ठीक है ना। और अगर तुम मर गए तो इसका मतलब होगा कि मैं भी मर गई हूँ। तभी उनके सामने एक आदमी बीच रोड पर खड़ा है। किम गाड़ी रोकती है और अब एआई कहता है कि यही तो चंग है, यही तो चंग है जो तुम्हें मारना चाहता है और ये तुम्हें मारने आया है, जल्दी से गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दो। किम उस पर गाड़ी चढ़ा देती है, मगर वो भी एक एडवांस एआई ह्यूमन है। वो छलांग लगा गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और दोस्तों गाड़ी के साइड ग्लास को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी किम गाड़ी से कंट्रोल खो देती है और चंग जो गाड़ी के ऊपर है वो कार का शीशा तोड़ने के लिए मुक्कों की बारिश कर देता है। दोस्तों, अब एआई गाड़ी चलाना चाहता है मगर किम गाड़ी का कंट्रोल उसे देने से मना कर देती है। इतने में चंग कांच तोड़ने में कामयाब हो जाता है और वो अंदर आने की कोशिश करता है। अब किम के पास कोई और चॉइस नहीं थी तो वो गाड़ी का कंट्रोल एआई को दे देती है। फिर क्या था, एआई कार को सुपर स्पीड से चलाता है और किम डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। दोस्तों, वो सोचती है कि कहीं उसके पेरेंट्स की तरह उसका भी एक्सीडेंट ना हो जाए, और किम फिर से वही मंजर, वही दृश्य अपनी आंखों के सामने पाती है जैसा उसके पेरेंट्स के एक्सीडेंट के टाइम हुआ था। तभी आई फुल स्पीड में जाकर गाड़ी का ब्रेक लगा देता है और चंग गाड़ी से नीचे गिर जाता है। अब वो कार का कंट्रोल किम को सौंप कहता है कि जल्दी करो, गाड़ी स्टार्ट करो और उसके ऊपर चढ़ा दो, उसकी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन किम ऐसा नहीं करना चाहती। फिर एआई कहता है कि तो फिर एक काम करो, अपने एआई चिप की क्लोनिंग करके चंग के ब्रेन से कनेक्ट कर दो, फिर वो एक अच्छा ह्यूमनॉइड रोबोट बन जाएगा। किम को उसकी बात काम की लगी और वो एक पास के गोदाम में जाकर अपनी चिप की क्लोनिंग करने लगती है। तभी चंग वहां आ जाता है। किम छुप जाती है। फिर एआई कहता है कि मैं उससे लड़ने की सिमुलेशन तुम्हें दिखाता हूं और फिर तुम उससे फाइट करना। मगर दोस्तों, चंग किम को धो देता है। उसके एआई का फाइटिंग टेक्निक चंग के सामने बेकार साबित होता है। दोस्तों, अब किम समझ जाती है कि उससे कोई नहीं लड़ सकता। वो उससे बचकर भागने लगती है, लेकिन किम जो अपनी चिप की क्लोनिंग कर रही होती है उसको पूरा होने में अभी और टाइम लगेगा। अब किम हिम्मत जुटा चंग से फिर से फाइट करने लग जाती है। वो फिर से मार खाती है और इतने में क्लोनिंग पूरी हो जाती है। दोस्तों, ये ही किम चाहती थी कि वो चंग को उलझा कर रखे, मगर इसे एक्टिवेट करने के लिए उन्हें चंग के ब्रेन से उस बैर एआई को मिटाना होगा। अब किम को एआई कहता है कि मैं उसके एआई से लड़ूंगा और उसे खत्म कर दूंगा। दोस्तों, वो चंग की चिप से कनेक्ट हो जाता है और उससे लड़ने लग जाता है। मगर दोस्तों, जब तक किम का एआई चुंग के एआई से लड़ रहा होता है, असल में ये एक सॉफ्टवेयर की दूसरे सॉफ्टवेयर से फाइटिंग चल रही थी, वो भी एक चिप के अंदर। और जब तक किम का एआई चुंग के एआई को कंट्रोल न कर ले, तब तक बाहर की दुनिया में किम को चंग से लड़ना होगा। दोस्तों, किम को फिर से बहुत मार खानी पड़ती है, मगर जैसे ही किम का एआई चंग के एआई पर कंट्रोल करने लग जाता है तो बाहर चंग कमजोर होने लगता है और किम को 2-4 मुक्के मारने का मौका मिल जाता है। और जब किम को एआई उस पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है तो चुंग श्रिंक होकर गिर जाता है। मगर इस लड़ाई में किम को बहुत चोट लगती है। जब वो हॉस्पिटल में होती है तो उसका चीफ उससे मिलने आता है और उससे कहता है कि तुमने अकेले ही इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया, वेल डन। तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन की वजह से चीवुर कंपनी ने एडवांस एआई प्रोजेक्ट को रोक दिया है। अब से बस नॉर्मल एआई ही यूज होंगे, और तुम तो यही चाहती थी ना। अब एडवांस एआई नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी। दोस्तों, अब किम को थोड़ा बुरा लगता है
क्योंकि अब उसे एडवांस एआई पसंद आने लगे थे। चीफ हॉस्पिटल से चला जाता है तो किम का एआई किम से पूछता है कि कल से मैं नहीं रहूँगा और तुम्हें एआई से इतनी नफरत है क्यों? अब किम उसे अपने पेरेंट्स के एक्सीडेंट्स के बारे में बताती है। तो एआई कहता है कि असल में गलती आप जैसे इंसानों की है। एआई सिर्फ आपके इशारों पर काम करते हैं, वो खुद कुछ नहीं कर सकते। अगर पूरा कंट्रोल एआई पर छोड़ दोगे तो गलती होगी ही। इसलिए एआई से जो भी करवाओ उस पर अपना कंट्रोल भी बना कर रखो। अगर आपके पापा ने एआई पर ध्यान रखा होता तो एक्सीडेंट होता ही नहीं। बेवजह सारे एडवांस एआई का खात्मा हो जाएगा और मैं भी किसी सर्वर के कोने में एक डाटा बनकर रह जाऊंगा। दोस्तों ये बड़ी इमोशनल टॉक्स होती हैं। दोस्तों यहाँ दर्शकों को दिखाया जाता है कि एआई इंसान के इमोशंस और उसकी फीलिंग्स को समझने लगता है और खुद भी महसूस करता है। अगली अगली सुबह जब किम अपने बेडरूम में जागती है तो उसे कहीं एआई नजर नहीं आता, क्योंकि एडवांस एआई प्रोजेक्ट को पूरी तरह से डीएक्टिवेट कर दिया गया है। अब किम को एक नया केस मिलता है जहां एक फेमस आर्टिस्ट की एक पेंटिंग चोरी हो गई है। किम वहां जाती है तो वहां की हर बारीक से बारीक डिटेल को बताने लग जाती है। दोस्तों वो आर्टिस्ट जो उसको पेंटिंग्स दिखा रही होती है चौंक जाती है कि तुम पुलिस वाली हो या फिर कोई मजेशियन, कोई जादूगरनी। भला कोई आम इंसान इतनी कैसे स्मार्ट हो सकता है? किम स्माइल करते हुए कहती है कि मैं अकेली कहाँ हूँ। जब वो मुड़ती है तो वहाँ उसके एआई को दिखाया जाता है। दोस्तों असल में सारे एआई चिप्स को डीएक्टिवेट कर दिया गया था, लेकिन किम अपने एआई से अलग नहीं होना चाहती थी, तो उन दोनों ने मिलकर चीटिंग की और सर्वर से उस एडवांस एआई की कॉपी अपनी चिप में डायरेक्ट इंस्टॉल कर दी। दोस्तों अब दुनिया में किम ही एक लौती पुलिस वाली है जिसके पास उसका खुद का एडवांस एआई है। अब वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट है। अब किम और उसका एआई और कई केस को सॉल्व करने वाले हैं। मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको आज का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लव यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।